से ही पता लग रहा है कि ऐसा सरफेस जिसके ऑल पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, दैट इज द सरफेस विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस हैव इक्वल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बेटा आप लोगों को 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप इतना ये लिख के आएंगे तो आपको मिलेगा आधा नंबर। तो हमें तो 3 नंबर पाने हैं, तो आप आगे क्या लिखेंगे, आगे एक फिगर आप बना लेंगे, इतना भी आसान है। एक फिगर ले लीजिए, लिख लीजिए लेटेस्ट कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस गोज टू द इन्फिनिटी, इतना आसान है। फिर क्या कर लीजिए, आर रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लीजिए, और 1 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, 4 बना, जितना बनाए बना लीजिए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना लीजिए, इतना सरफेस, और ये डेफिनेशन लिखने पर आपको कितने मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। और ये भी लिख देंगे लेटेस्ट कंसीडर पॉजिटिव चार्ज विच इज रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस गोज टू द इन्फिनिटी। अब द पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज V इक्वल्स टू क्या 1/4 sin Q/R, इतना लिख देंगे। और ये लिख देंगे कि सेम वैल्यू ऑफ R द पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट वैल्यू दैट सराउंडिंग टू ऑल पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट चार्ज, ये लिख देंगे तो आपके 1.5 नंबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, द सेम वैल्यू ऑफ R द पोटेंशियल विल बी सेम ऑफ ऑल पॉइंट्स सराउंडिंग इट। सो और मुझे जो क्लास 12 में पढ़ाई गई थी डिफिनीशन, वो थोड़ा कठिन पढ़ा देते थे। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मेक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पढ़ाते थे। तो चाहे तो आप लोग रट दीजिए, मेरी तो इंटर में यही याद है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव कांस्टेंट पोटेंशियल नो मेक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमको तो ये भी नहीं पता था लोकस क्या होता है, बस रट्टा मार दिया, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मेक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस प्रकार हम ये लिख देंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हमें तो पाने हैं 3 नंबर, क्योंकि 70 में यदि 68 या 69 नहीं है तो क्या फायदा। तो हमारा क्या तीसरा नंबर कैसे मिलेगा, कुछ इसकी विशेषताएं बताते हैं। तो विशेषता, इसकी फिगर को आपको देख के पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। तो इसकी एक प्रॉपर्टी लिख दीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेकिन एक लाइन में प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आधा नंबर और दे देगा, हो सकता तो 2.5 दे दे, लेकिन आधा भी काट लेगा, तो आधा भी आपको काटने नहीं देना। तो कहेगा अच्छा बताइए यदि ऐसा है, कह रहे हो कि ऑलवेज इक्विपोटेंशियल टू द सरफेस होंगी, या नहीं है तो क्या होगा, बताओ कि नॉर्मल होंगी। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम कह देंगे नॉट नॉर्मल टू द, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए नॉर्मल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉर्मल नहीं है, इस पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री नहीं बना रही है, तो क्या ये कुछ एंगल बना रही है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन इट मेक ए सम एंगल, देन इस सम कंपोनेंट क्या होगा, इसका कुछ कंपोनेंट फिर क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएगा, और कुछ इसका कंपोनेंट किस में आ जाएगा, एलॉन्ग द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलॉन्ग, ई क्या आ जाएगा, एलॉन्ग में। अब यदि ई एलॉन्ग क्या होगा, यदि मान लिया आर पॉइंट से तो पी मूव कराएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी आर फाइनल टू माइनस इनिशियल, ई डेल्टा आर लिख दें, ई डी आर, ई टेंजेंट। अब हम जानते हैं वीपी बराबर वी आर होता है, तो दैट्स ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, ई टेंजेंट भी क्या होगा 0, डेल्टा आर तो 0 हो नहीं सकता, दैट ई टेंजेंट 0 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया 0, दिस इज कंपोनेंट 0, तो कौन सा बचेगा, ई नॉर्मल, क्या बचेगा, ई नॉर्मल बचेगा। दैट इज जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है वो क्या है, ट्रू है। और फिर आप लोग क्या 3 केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल कैसे खींचेंगे, डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल कैसे बनाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल बनाएंगे, इस प्रकार आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। एक इसमें क्या बनाएंगे, एक शीट्स, एक क्या बन जाएंगे, शीट टाइप की, इसमें क्या स्फेरिकल शेप के बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या इसमें डिफ्लेक्शन, इधर रेडियस ज्यादा होगी, और इसमें क्या इस साइड में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए फॉर डायपोल, फॉर सेम चार्जेस एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब 10 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, इसलिए ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, थ्योरी भी याद रखनी है, और पूरे 3 मार्क्स लेके आना है, यहां तक नहीं छोड़ देना है। समझ में आया? तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स वॉल। थैंक यू एंड ऑल्सो प्रेस आइकॉन।